एक तरफ है बाहुबली नेता की धर्मपत्नी लवली आनंद है, तो दूसरी तरफ कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से 2018 में सम्मानित हो सकी ऋतु जायसवाल। एक तरफ लवली आनंद जहां अपने साथ को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ वही ऋतु जायसवाल कह लीजिए खुद को साबित करने के लिए लड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11 और मैं हूं कुणाल किशोर। मैं आपको बता दूं, अभी बात है शिवहर का सीट का, और शिवहर की सीट अभी हॉट सीट बनी हुई है। लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों की नसीब का फैसला शिवहर की ही जनता ही करेगी। लवली आनंद किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो आनंद मोहन की धर्म पत्नी है और चेतन आनंद की मां है कह लीजिए। चेतन आनंद जो अभी जेडीयू के तरफ से विधायक है, उनकी माता श्री भी है कह लीजिए। वह खुद भी वैशाली से सांसद भी रह चुकी है, और अब एक बार फिर से शिवहर से उन्होंने अपना भाग आजमाने का सोचा है कह लीजिए। वही दूसरी तरफ कहा जाए तो ऋतु जायसवाल जिन्हें उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है, वह शिवाहिनी से मुखिया रही है, और उनका कार्यकाल इतना शानदार रहा है कि वेंकैया नायडू ने 2018 में उन्हें उसको बुलाकर सम्मानित किया था। लेकिन अब वह सांसद का चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इसमें देखना यह है कि पलड़ा किसका भारी पड़ता है, यानी कि लवली आनंद का या फिर ऋतु जायसवाल का कह लीजिए। मैं आपको बता दूं, ऋतु जायसवाल इससे पहले एक बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुकी है, और बड़े कम मार्जिन वोट से वह हार भी चुकी है। बड़ी कम मार्जिन वोट से वह कह लीजिए वह हार चुकी थी इस सीट पर। लेकिन उसके बाद फिर से वापस लोकसभा सीट का चुनाव लड़ रही है। आगे जिन्होंने उन्हें शिवहर से टिकट दिया, आज जेडी ने उन्हें शिवहर से टिकट दिया है। वही जेडीयू ने लवली आनंद को चुना है। अब लवली आनंद इस टिकट की दावेदार कैसे बन गई? एक तो आनंद मोहन का अनुभव रहा है कि वह 2 बार वहां से सांसद रहे। आनंद मोहन जब जेल में थे, तो नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था आनंद मोहन को बचाने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए। और वहीं उसके बाद जब उनकी सत्ता पे भारी ग्रहण पत्ती हो रही थी, तो फरवरी में कह लीजिए चेतन आनंद जो पाला बदल ली और वापस जेडीयू में जाकर मिल गए। इसके बाद उपकारना था तो क्या किया? तो नीतीश कुमार ने शिवहर का सीट दे दिया लवली आनंद को। अब लवली आनंद के पास अनुभव तो है, लेकिन कह लीजिए अगर लेकिन यही बात किया जाए ऋतु जायसवाल के बारे में, तो इनके पास कह लीजिए अनुभव भी है, और इसके बाद कहा जाए तो यह अपने आप में साबित भी कर चुकी है, अपने कार्यों से सम्मानित भी हो चुकी है। अब आपको बता दें, अगर बिहार राजनीति की बात किया जाए तो बिना जातीय समीकरण का यह राजनीतिक पूरा नहीं होता है कह लीजिए। और बिहार में कहा जाए तो खासकर शिवहर की सीट की अगर बात किया जाए, तो वहाँ पे 25% कहा जाए तो वैश्य समाज के लोग हैं। उसे पूर्व से सांसद रही है रामा देवी, वो अभी वैश्य समाज से ही आती है। वह 3 बार बीजेपी से सांसद रह चुकी है शिवहर में। लेकिन इस बार यह सीट जो है जेडीयू के खाते में गया है, और जेडीयू से लवली आनंद चुनावी आनंद में जोर आजमाने उतरी है। और आरजेडी की तरफ से कौन? तो ऋतु जायसवाल उतरी है। लेकिन ऋतु जायसवाल वैश्य समाज से आती है, हो सकता है कि इसका सीधा फायदा ऋतु जायसवाल को ही पहुंच सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशतता है वह 20%। जो 20% वोटर है वह अनुसूचित जाति से आते हैं। मुस्लिम वोटर वहाँ पे 18% है। और कहा जाए तो वही अगर बात किया जाए तो पिछड़ा और अति पिछड़ा कहा जाए तो वह 20% वोटर वह भी है। और इसके बाद सवर्णों की बात किया जाए तो मात्र 17% यहाँ की सबसे कम वोट शिवहर में सवर्णों का है कहा जाए। अगर सवर्णों के हिसाब से देखा जाए, कहा जाए तो लवली आनंद को थोड़ा कम फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जातिगत तौर पे देखा जाए तो इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? तो आपको ऋतु जायसवाल को मिलने वाला है, यह देखा जा सकता है। हालांकि यह इसका परिणाम क्या होगा यह तो भविष्य में छिपा हुआ, ये भविष्य बताएगा, यह रिजल्ट के दिन पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें, अभी यह प्रयास लगाया जाए कि ऋतु जायसवाल जो है थोड़ी भारी पड़ती नजर आ रही है या थोड़ी आगे निकलती नजर आ रही है, तो यह कोई गुनाह नहीं होगा।